नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने चित्र मिलान का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? मुझे लगा फीडबैक ने मुझे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझाने में मदद की। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक जटिल समस्या को हल कर सकता हूँ तो मैं वही तर्क अन्य समस्याओं पर भी लगा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये सही लगता है। फिर मैं इसी आधार पर समस्याओं को हल करने का अपना तरीका विकसित कर सकता हूँ। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। पैटर्न पूर्ण करना। भाग 3 पैटर्न पूर्णता। पैटर्न पूर्णता का परिचय। इस अध्याय में हम पैटर्न पूर्णता की आकर्षक दुनिया का अन्वेषण करेंगे जो जेएनवीएसटी परीक्षा के मानसिक योग्यता परीक्षण मैट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैटर्न पूर्णता के प्रश्न आपके पैटर्न पहचानने की क्षमता और किसी क्रम या आकृति में गायब हिस्से को पहचानने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए बनाए गए हैं। इस अध्याय में महारत हासिल करने से आप अपनी समस्या समाधान क्षमता में सुधार करेंगे और पैटर्न को पहचानने की कुशलता को तेज करेंगे जो जेएनवीएसटी के मैट सेक्शन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभाग 1 पैटर्न पूर्णता क्या है? पैटर्न पूर्णता एक प्रकार का प्रश्न है जहां एक आकृति या क्रम दिया जाता है जिसमें से एक हिस्सा गायब होता है और आपको दिए गए विकल्पों में से सही टुकड़े की पहचान करनी होती है ताकि पैटर्न को पूरा किया जा सके। उदाहरण 1 उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। A B C D। सही उत्तर विकल्प डी। व्याख्या। समस्या आकृति एक वर्ग से बनी है जो 4 परस्पर काटने वाली रेखाओं द्वारा 8 त्रिभुजों में विभाजित है। पैटर्न में वर्ग के भीतर त्रिभुजों का घुमाव दिखाई देता है। पैटर्न का विश्लेषण। विकल्प ए त्रिभुजों को घड़ी की दिशा में घुमाया गया है लेकिन व्यवस्था पैटर्न के अनुसार संगत नहीं है। विकल्प बी त्रिभुजों को घड़ी की दिशा में घुमाया गया है लेकिन व्यवस्था अभी भी गलत है। विकल्प सी त्रिभुजों को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है जो गलत है। विकल्प डी त्रिभुजों को घड़ी की दिशा में घुमाया गया है और व्यवस्था समस्या आकृति में देखे गए पैटर्न के अनुसार है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। यह त्रिभुजों के घड़ी की दिशा में घुमाव को जारी रखते हुए पैटर्न को पूरा करता है और समस्या आकृति के समान व्यवस्था बनाए रखता है। धारा 2 पैटर्न पूर्णता प्रश्नों के प्रकार। पैटर्न पूर्णता प्रश्न जटिलता में भिन्न हो सकते हैं। आइए कुछ सामान्य प्रकारों का अन्वेषण करें। 1 ज्यामितीय पैटर्न। इनमें त्रिभुज, वर्ग, वृत्त आदि जैसे आकार शामिल होते हैं जहां ज्यामितीय डिजाइन का एक हिस्सा गायब होता है। उदाहरण 2 उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। A B C D। सही उत्तर विकल्प डी। व्याख्या। समस्या चित्र में 2 पंक्तियों में वर्गों को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है।
यह पैटर्न प्रत्येक पंक्ति के भीतर वर्गों के घुमाव को दर्शाता है। पैटर्न का विश्लेषण। पहली पंक्ति में प्रत्येक अगले बॉक्स में वर्ग एक स्थिति में घड़ी की दिशा में घूमते हैं। दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अगले बॉक्स में वर्ग एक स्थिति में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। गायब चित्र पर पैटर्न लागू करना। पहली पंक्ति के अंतिम बॉक्स में वर्गों को पिछले बॉक्स से एक स्थिति में घड़ी की दिशा में घुमाया जाना चाहिए। दूसरी पंक्ति के अंतिम बॉक्स में वर्गों को पिछले बॉक्स से एक स्थिति में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाना चाहिए। इसलिए सही उत्तर विकल्प डी है। यह प्रत्येक पंक्ति के लिए स्थापित घुमाव के पैटर्न का पालन करता है। दो अनुक्रमिक पैटर्न। इनमें आकृतियों का एक अनुक्रम शामिल होता है जिसमें पैटर्न के आधार पर श्रृंखला में अगली आकृति का निर्धारण करना होता है। उदाहरण 3। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प सी। व्याख्या। समस्या चित्र एक वर्ग से बना है जो 4 भागों में विभाजित है, जिसमें से एक भाग में एक चौथाई वृत्त छायांकित है। पैटर्न में छायांकित चौथाई वृत्त का वर्ग के अंदर घूर्णन प्रतीत हो रहा है। पैटर्न का विश्लेषण। पहले चित्र में छायांकित चौथाई वृत्त शीर्षदाएं भाग में है। दूसरे चित्र में यह शीर्षबाएं भाग में चला जाता है। तीसरे चित्र में यह निचले बाएं भाग में चला जाता है। पैटर्न को जारी रखते हुए अगले चित्र में छायांकित चौथाई वृत्त निचले दाएं भाग में होना चाहिए। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। यह पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें छायांकित चौथाई वृत्त को भागों में घड़ी की दिशा में घुमाया जा रहा है। 3 समानांतर पैटर्न। ये आकृतियां समरूपता प्रदर्शित करती हैं और आपको उस गुम हुए हिस्से की पहचान करनी होगी जो समरूपता को बनाए रखता है। उदाहरण 4। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प सी। व्याख्या। पहले पद में एक वर्ग है। दूसरे पद में 3 1 + 2 वर्ग हैं। तीसरे पद में 5 3 + 2 वर्ग हैं। चौथे पद में 7 5 + 2 वर्ग हैं। पांचवें पद में 9 7 + 2 वर्ग होंगे। धारा 3। पैटर्न पूर्णता प्रश्नों को हल करने के लिए रणनीतियां। पैटर्न पूर्णता प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग करें। ध्यान से निरीक्षण करें। दिए गए पैटर्न में विवरण पर ध्यान दें। दोहराए जाने वाले आकार, रेखाएं और कोण देखें। पैटर्न की पहचान करें। पैटर्न को संचालित करने वाले तर्क या नियम को निर्धारित करें। क्या यह एक ज्यामितीय डिजाइन है, एक संख्यात्मक अनुक्रम है या एक सममित व्यवस्था है? गलत विकल्पों को समाप्त करें। पहले उन विकल्पों को समाप्त करें जो स्पष्ट रूप से पैटर्न में फिट नहीं होते हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। कभी कभी अपने मन में पूरे चित्र की कल्पना करना सही विकल्प पहचानने में मदद कर सकता है। नियमित अभ्यास करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर आप पैटर्न को तेजी से और सटीकता से पहचानने में सक्षम होंगे। अनुच्छेद 4 अभ्यास प्रश्न। अब जब आप मूल बातें समझ गए हैं, आइए कुछ पैटर्न पूर्णता प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। उत्तर जांचने से पहले इन्हें अपने दम पर हल करने की कोशिश करें। प्रश्न 1। उस आकृति को पहचानें जो पैटर्न को पूरा करती है। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर विकल्प डी। व्याख्या। समस्या चित्र में एक वर्ग है जिसे 9 छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ कोनों को जोड़ने वाली विकर्ण रेखाएं हैं। पैटर्न में वर्ग के भीतर विकर्ण रेखाओं का घुमाव शामिल लगता है। पैटर्न का विश्लेषण करते हुए पहले चित्र में विकर्ण रेखाएं एक विशेष दिशा में हैं। अगले चित्रों में रेखाएं एक स्थिति के लिए उल्टी दिशा में घूमती हैं। पैटर्न को जारी रखते हुए अगले चित्र में विकर्ण रेखाएं पिछले चित्र से एक स्थिति के लिए उल्टी दिशा में घूमी होनी चाहिए। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है।
यह वर्ग के भीतर विकर्ण रेखाओं को उल्टी दिशा में घुमाने के पैटर्न का पालन करता है। प्रश्न 2 का अभ्यास, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। A, B, C, D। विकल्प चित्र सही उत्तर। विकल्प डी व्याख्या, समस्या चित्र एक वर्ग है जो 4 छोटे वर्गों में विभाजित है, जिसमें कुछ कोनों को जोड़ने वाली तिरछी रेखाएं हैं। पैटर्न में वर्ग के भीतर तिरछी रेखाओं का एक घुमाव शामिल प्रतीत होता है। पैटर्न का विश्लेषण करते हुए पहले चित्र में तिरछी रेखाएं एक विशिष्ट तरीके से उन्मुख हैं। अगले चित्रों में रेखाएं एक स्थिति के लिए उल्टी दिशा में घूमती हैं। पैटर्न को जारी रखते हुए अगले चित्र में तिरछी रेखाएं पिछले चित्र से एक स्थिति के लिए उल्टी दिशा में घूमी हुई होनी चाहिए, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। यह वर्ग के भीतर तिरछी रेखाओं को उल्टी दिशा में घुमाने के पैटर्न का पालन करता है। निष्कर्ष, पैटर्न पूर्णता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपकी दृश्य पैटर्न पहचानने और पूर्ण करने की क्षमता का परीक्षण करता है। इस अध्याय में महारत हासिल करके आप अपनी अवलोकन और तर्कशक्ति कौशल को बढ़ाएंगे जो JNVST परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी लगातार अभ्यास और पैटर्न को तेजी से पहचानने की क्षमता है। निर्देश, प्रश्न 9 से 12 में बाईं ओर एक समस्या चित्र है जिसका एक भाग गायब है। दाईं ओर उत्तर चित्र A, B, C और D को देखें और यह पता करें कि कौन सा उत्तर चित्र बिना दिशा बदले समस्या चित्र के गायब भाग में फिट होता है, ताकि समस्या चित्र में पैटर्न को पूरा किया जा सके। सही उत्तर A है। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। यह तो बहुत कारगर लगता है। मुझे परिणाम का इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने उत्तरों की समीक्षा में घंटों नहीं बिताने की जरूरत। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये पसंद है कि मैं तुरंत फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। धन्यवाद। यदि मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं जरूर संपर्क करूंगा। मैं शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर सामान्य छात्र के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है। अगली कक्षा में हम चित्र श्रृंखला पूर्णता में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।